अगर तुमने द कॉन्जरिंग मूवी देखी है तो शायद तुमने सोचा होगा कि ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म है, एक ऐसी मूवी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस फिल्म की कहानी किसी राइटर के दिमाग से नहीं बल्कि एक असली फैमिली के साथ घटी हुई घटना पर बेस्ड है। जी हाँ, एक ऐसा घर जहाँ रात के अंधेरे में दरवाजे खुल जाते थे, जहाँ कुर्सियाँ अपने आप हिलती थी, जहाँ रात में बच्चे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और जहाँ एक माँ के शरीर पर रोज सुबह निशान मिलते थे जैसे रात भर किसी ने उसे पकड़ के रखा हो। और सबसे खौफनाक बात, वो घर आज भी दुनिया में मौजूद है। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 में अमेरिका के रोड आइसलैंड नामक एक शांत इलाके से, जहाँ पैरन फैमिली नाम की एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक बड़े पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होंगे। फैमिली में टोटल 7 लोग थे, माँ, बाप और उनकी 5 बेटियाँ। जब फैमिली पहली बार उस घर के अंदर गई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। घर पुराना था, लकड़ी की दीवारें थी, फ्लोर्स अजीब आवाज़ करते थे और हर जगह एक थोड़ी सी खामोशी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि पुराना घर है, ऐसी आवाज़ आना नॉर्मल है। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का असली चेहरा सामने आने लगा। रात के वक्त किचन में रखी कुर्सियाँ अपने आप जगह बदल लेती थी। सुबह उठकर देखो तो सामने फ्लोर पर पड़ा सामान होता था। दरवाज़ा बंद करने के बाद भी कुछ देर में खुला मिलता था। कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ें भी आती थी, लेकिन घर में कोई होता नहीं था। पैरन फैमिली की छोटी बेटियां अक्सर रात में चीख कर उठ जाती। उनका कहना था कि कमरे के कोने में एक औरत खड़ी रहती है जो बस उन्हें घूरती रहती है। कभी बेड के नीचे से खुरजने की आवाज़ आती थी, कभी अलार्म के अंदर से धीमी सी टैपिंग। फैमिली ने पहले सोचा बच्चे इमेजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर घर की माँ कैरोलाइन पैरन के साथ अजीब चीज होने लगी। रोज सुबह जब वो उठती, उनके हाथ, पैर और कंधों पर नेल्स के निशान होते थे, जैसे किसी ने रात भर जोर से पकड़ के रखा हो। उन्हें एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल महसूस होती जो सिर्फ उनके आसपास से आती थी। कभी कोई अनसीन फोर्स उन्हें धक्का देती, कभी उनके कान के पास धीमी सी आवाज में कोई कुछ बोलता। एक दिन किचन में खड़ी कैरोलिन ने देखा सारे बर्तन शेल्फ से एक साथ नीचे गिर गए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब फैमिली मेंबर्स भी समझ चुके थे कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। और जब उन्होंने घर के पूरे रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्हें एक नाम बार बार सामने आया, बैथशेबा शर्मन, एक औरत जो कई सालों पहले उस जमीन पर रहती थी। लोकल लोगों का मानना था कि वो काला जादू करती है। कुछ लोग कहते थे उसने अपने बच्चों की बलि चढ़ाई थी, कुछ कहते थे उसने शैतानी ताकतों से डील की थी। सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन गांव के लोग उसके नाम से डरते थे। और ये सारी बातें सुनकर कैरोलिना को लगा कि यही रूह उन सभी को टारगेट कर रही है। और जब घर का माहौल कंट्रोल के बाहर जाने लगा, तब कैरोलिना फैमिली ने कांटेक्ट किया 2 मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को, ईडी और लॉरेन। हाँ, ये वही कपल है जिन पर बाद में ये कॉन्जरिंग मूवी बनी। वैरन कपल घर में आए। उन्होंने हर रूम इंस्पेक्ट किया, बेसमेंट देखा, दीवारों को चेक किया और कुछ देर बाद उन्होंने कहा यहाँ एक पावरफुल डार्क एंटिटी मौजूद है जो कि फैमिली को तोड़ना चाहती है। लॉरेन वैरन का कहना था कि उसने घर के अंदर एक औरत की वायलेंट प्रेजेंस को महसूस किया जो कैरोलिना से जलन करती थी और उसे घर से हटाना चाहती थी। इसके बाद डिसाइड हुआ कि घर में एक सेंस की जाएगी ताकि स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सके। उस रात फैमिली एक कमरे में जमा हुई। बीच में टेबल रखी गई, कैंडल्स जल रही थी, कमरे में सिर्फ एक धीमी रोशनी थी और हवा एकदम ठंडी थी। वैरन कपल ने अपना रिचुअल शुरू किया। कुछ मिनट सब शांत रहा, फिर अचानक से कैरोलिन का शरीर कंपने लगा। उनकी कुर्सी जमीन से उठने लगी, उनकी गर्दन उल्टे एंगल पर मुड़ने लगी और उनकी आवाज बदल गई। फैमिली के बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। कहते हैं कि कैरोलिन किसी अननोन लैंग्वेज में बोलने लगी। रूम में रखी चीजें हिलने लगी और ये सब देखकर हस्बैंड रॉजर पैरन इतने डर गए कि उन्होंने वैरन कपल को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया और वो रिचुअल वहीं रुक गया। लेकिन हॉरर यहीं खत्म नहीं हुआ। पैरन फैमिली ने कई साल तक उस घर में रहना कंटिन्यू किया और उनके हिसाब से अजीब घटनाएं आखिरी दिन तक होती रही। कभी फुटस्टेप, कभी चीखने की आवाजें, कभी रात के 3 बजे दरवाजे पर नॉक।
बाद में फैमिली की बेटी एंड्रिया पैरोन ने बुक लिखी जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि जो कुछ भी मूवी में दिखाया गया असल कहानी उससे भी ज़्यादा डरावनी थी। आज भी वो घर दुनिया भर में मशहूर है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स वहाँ जा चुके हैं और कई लोगों ने वहाँ स्ट्रेंज साउंड्स, शैडोज और अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट्स को रिपोर्ट किया है। अब सवाल ये है कि क्या सच में उस घर में कुछ शैतानी ताकतें थी या फिर एक पुराने घर का डर धीरे धीरे सबके दिमाग पर चढ़ गया। जो भी सच हो, एक बात तो पक्की है, अगर एक मूवी इतना डरा सकती है तो असली लोगों ने जो झेला होगा वो कितना खौफनाक रहा होगा। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट बताओ कि एक रात क्या तुम उस कॉन्जरिंग हाउस में अकेले रहना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।